केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की है। वैसे तो यूपीएस ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस से ही ली गई हैं, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। केंद्र सरकार ने यूपीएस पेश करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की लगातार आलोचना हो रही थी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ने वाले कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति महीना की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ महंगाई राहत दर और अन्य भत्ते भी जोड़ेंगे, जिससे कर्मचारी को न्यूनतम 15,000 रुपए तक की पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो सकेगी। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है। इससे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 रुपए में न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और 19,900 रुपए है। कर्मचारी का कार्य साल चाहे कितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। पेंशन राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। महंगाई राहत दर के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। यूपीएस अंशदायी रहेगी, यानी कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर यहाँ भी अपने मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों को राहत दी है और अतिरिक्त योगदान नहीं बढ़ाया है। वहीं सरकार एनपीएस में 14% योगदान करती है, जिसे यूपीएस में बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यानी इस योजना में कर्मचारी और सरकार के योगदान को मिलाकर 28.5% हिस्सा हर महीने जमा होगा। सरकार की ओर से दिए जाने वाले योगदान की समीक्षा हर 3 साल में होगी। सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अगर उनका कोई एरियर बनेगा तो उसका भुगतान ब्याज सहित सरकार करेगी। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आता है तो सेवानिवृत्त पर उसे ग्रेच्युइटी मिलेगी। एनपीएस में इसका विकल्प नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त भुगतान के तौर पर 30 साल की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 महीने का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड से 60% एक मुश्त राशि कर्मचारी को मिलती है। बाकी बची 40% राशि से पेंशन प्लान अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ता है। इसमें पेंशन राशि शेयर बाजार से मिलने वाले मुनाफे पर निर्भर रहती है। इसके उलट यूपीएस में सरकार जोखिम को कम करते हुए न्यूनतम पेंशन की गारंटी सुनिश्चित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।